अगर प्रेशर होता मेरे पे तो शायद मैं ये क्वालिफाई नहीं कर सकता था। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, यूथ जो है उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ट्राई करते रहना। वो विवेकानंद जी का कोट है ना, राइज अवे कैन स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ वी ट्राई फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। डेडिकेटेड पेड़ जो है ना उसकी जड़ें जब तक मजबूत नहीं ना होगी तो वो एक छोटा सा स्टॉर्म भी उसको हिला देगा। बिजी रहते हैं, पेरेंट्स कई बार बेवकूफी बना रहे होते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे होते, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन मोबाइल्स। कभी मीडिया के सामने नहीं आया हूँ, आज पहली बार है, क्योंकि मेरे जो शागिर्द है, मेरा भाई है जो वो आज जज बना है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। शुरू से मैं बताऊं कि जब ये पैदा हुआ तो इनके ताऊ जी बैठे हैं, वो परली साइड है, वो शास्त्री हैं, तो उन्होंने जब टिबड़ा बनाया तो उसमें टिबड़े में ये लिखा था कि ये बेटा आपका जज बनेगा और ये फॉरेन कंट्री में जाएगा। तो आप इनको बोलते थे पढ़ने के लिए या खुद ही? नहीं, देखो मैंने इनको बिल्कुल छूट दी थी शुरू में, जब ये पढ़ाई की तरफ था। इस बच्चे ने मतलब कि मुझे पता था कि इसकी जो लाइन है, जो ये कर रहा है, ये ठीक चल रहा है। मैंने कभी नहीं इसको बोला कि आप पढ़ो। हाँ, जब ये कहीं बाहर जाता मैं ये जरूर पूछता था कि बच्चा कहाँ है। तो कितने खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन किया है। तो ये ही बड़ा लायक था शुरू से पढ़ने में, ये इसको बोलना नहीं पड़ता था पढ़ना है, तो ये खुद ही किताबें लेके पढ़ता रहता था, ट्यूशन पढ़ता था। तो घर में आके इसने बस पढ़ना ही पढ़ना, खाना खाना तो पढ़ना। मतलब पढ़ाई के तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं रही कभी, खुद ही सीरियस थे? हाँ जी। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आवाज जम्मू कश्मीर के ऊपर। मैं संदीप। जब भी कोई खुशी की बात होती है तो हमारी कोशिश रहती है क्यों ना वो खुशी जो है आपके साथ व्यक्त की जाए। हमने आपको कई खबरें दिखाई है क्राइम के साथ जुड़ी हों, जहाँ कहीं और चीज़ों के साथ जुड़ी खबरें हों, हम आपको आए दिन दिखाते रहते हैं। लेकिन आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोड़ियाँ के मुट्ठी मैरा में, और आप लोगों ने बाखूबी तरीके से देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा कि मुट्ठी मैरा के रहने वाले एक नौजवान जिनका नाम विकास भारद्वाज है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस जुडिशरी की जो है परीक्षाएं उत्तीर्ण करी हैं और अपने माँ बाप का, अपने इलाके का, जम्मू का नाम रोशन किया है। अखनूर के आगे जोड़ियां, और जोड़ियां के जो फेमस नाम है एक मुट्ठी मैरा, और वहां के रहने वाले मिस्टर विकास शर्मा जी, विकास भारद्वाज भी उनको कहते हैं, और उनके पिताजी जो हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका नाम श्यामलाल शर्मा जी हैं, जो इस वक्त नायब तहसीलदार हैं। उनकी माताश्री आप कैमरे की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और उनके पूरे परिवार के लोग जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और अपने बच्चे के इस जो उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करी है उस सब की खुशी जो है मिल बांट रहे हैं लोगों के साथ, और लोगों की कई जो शुभकामनाएं हैं वो ले रहे हैं पूरे कल से ही, जब से ये खबर जो है सुर्खियां बटोर रही है। तो आज आवाज जम्मू कश्मीर ने कोशिश करी क्यों ना विकास जी से मिला जाए और उनको दिखाया भी जाए और उनसे बातचीत भी करी जाए। आखिर उन्होंने जो परीक्षा उत्तीर्ण करी है, जिसमें जो उन्होंने सक्सेस हासिल करी है, इसके पीछे इंस्पिरेशन किसकी मिली और किसकी गाइडेंस से जो है यहाँ तक पहुंचे और आज सफल जो है इस परीक्षा में हो पाए हैं। इनका सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे आवाज जम्मू कश्मीर के ऊपर। विकास जी, आपका स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी, और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे, आपको किसने गाइड किया, कैसे आपके अंदर ये ख्याल आया, या कैसे आपने ये एक टारगेट लिया, यानी कि आप संकल्प लिया कि आपको इसी लाइन में जाना है? सबसे पहले तो मैं माता रानी और अपने गुरुजी मेरे वाले, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी कृपा से ये संभव हुआ। इनकी कृपा न होती तो मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं ना हो तो तब तक आप नहीं पहुँच सकते। हार्ड वर्क जितना मर्जी कर लो, मगर एंड में उसने जो डिसाइड किया ना उस वक्त पे देना है, वो उसी को पता है। वो होता है ना कि हम छोटा बच्चा होता है कि वो टॉफी देख के रो रहा होता है, तो वो रो रहा होता है, उसको टॉफी नहीं मिल रही होती, तो मगर उसको ये नहीं पता होता कि भगवान ने पीछे चॉकलेट रखा हुआ है। उसके बाद में अपने माता पिता और मेरे जितने भी अभिभावक हैं, टीचर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने मेरे को इस जर्नी में सपोर्ट की, एंड तक मेरे साथ रहे। मेरे गांव के निवासी, बहुत सपोर्ट मिली उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं सबसे पहले। पेरेंट्स का भी ये ड्रीम था कि हमारे घर से या हमारे गांव से कोई जुडिशियल फील्ड में जाए। मेरे पिताजी वो खुद रेवेन्यू में हैं, और मेरे फ्रेंड्स या गांव के और भी काफ़ी लोग
पुलिस में, टीचिंग फील्ड में, लेक्चरर, डॉक्टर्स, तो हर एक फील्ड में कोई ना कोई था। तो मेरे को लगा कि मेरे को कोई ऐसी फील्ड चूज करनी चाहिए जो मेरे लिए भी सूटेबल हो, जिसके लिए मैं भी फिट हूँ, और जो फील्ड अब तक गांव में कोई फील्ड ना हो कि कोई किसी ने इस फील्ड में कोई हो ना। तो पहली तो इंस्पिरेशन ये थी। दूसरी थी कि हेजिटेशन ही थी बोलने में, कंपटीशन में पार्ट लेना, डिबेट्स में, लीगल नॉलेज थी, पहले से ही करंट अफेयर में मेरे को जानकारी रखता था, मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करता था। तो वो उस तरफ मेरे को रुझान, मतलब कि इंस्पिरेशन जाती गई। लीडर्स को सुनता था, पार्लियामेंट्स के डिबेट सुनता था, तो वो काफी इंस्पिरेशन, जैसे अरुण जेटली जी थे, उनको सुनता था, डिबेट्स में बोलते थे। तो जब पता चलता था कि ये लॉयर्स हैं और फ्रीडम स्ट्रगल हम तो पढ़ते आ रहे हैं अपने बचपन से कि फ्रीडम Inspire करती हैं स्ट्रगल, बचपन हाँ, से। तो फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कौन कर रहा था, अब भी लीडर्स लीड कौन कर रहे हैं देश को, तो उनमें काफी सारे मैक्सिमम जो थे वो लॉयर्स थे। तो ये उनकी तरफ इंस्पायर हुआ मैं, उनको पढ़ा, गांधी जी को पढ़ा, अंबेडकर जी को पढ़ा, वल्लभ भाई पटेल जी को पढ़ा, अब अरुण जेटली जी को पढ़ा। तो उस तरह से एक इंस्पिरेशन मिली। गांव वालों का भी, मेरे फ्रेंड्स का भी यही रुझान था कि तेरे को ये फील्ड में जाना चाहिए। तो फिर पापा का भी योगदान मिला। मेरे ताऊ जी थे कस्तूरी लाल भारद्वाज जी, वो भी चाहते थे कि ऐसी फील्ड में जाओ यहाँ पे गांव का नाम रोशन हो। तो वो चाहते थे कि तू जज बनना। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि तू जज बनना, जज, वकालत करना, ये फील्ड सही है लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। एक सोशल सर्विस करना, सच्चाई पे चलना, ईमानदारी रखना, हाँ, निष्पक्षता रखना। तो इसीलिए ये फील्ड, ये काफी सारे रीजन थे, ऐसे एक पार्टिकुलर रीजन कोई नहीं था। यही सारे रीजन चूज करके टीचर्स की गाइडेंस मिली, तो फिर सबकी एडवाइस ली, तो फिर ये फील्ड चूज कर ली। तो फील्ड चूज करने के बाद एडमिशन ली लॉ स्कूल में। तो 5 इयर्स कोर्स था हमारा। तो 2018 में कोर्स कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद फिर कि ताऊ जी ने एक बात बोली थी कि वकील तो काफी हैं, अब ऐसा वकील बनना है कि अब वकालत तो हो गई, वकील तो बन गए, अब ऐसा वकील बनना है कि जिसको पहचानने सारे। आपको एक लीगली आपको परफेक्ट बनना है, जिसकी एक समाज में पहचान हो। तो वो कहते थे कि पेड़ जो है ना, उसकी जड़ें जब तक मजबूत नहीं ना होगी, तो वो एक छोटा सा स्टॉर्म भी उसको हिला देगा। मेरे को वो ऐसे इंस्पिरेशन करते थे कि, तो उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया कि अब तेरे को कोचिंग करनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए तेरे को हर एक फील्ड में। जो जब तक परफेक्ट नहीं होगे तब तक आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। और ये उनका ये एक्सपीरियंस था, उन्होंने देखा हुआ था फील्ड में ये चीज होती है। तो काफी एक्सपीरियंस थे। मेन गाइडेंस, मेन इंस्पिरेशन, हाँ, मेरे ताऊ जी कस्तूरी लाल भारद्वाज, उन्होंने काफी इंस्पायर किया सही डिसीजन लेने के लिए। उन्हें कोचिंग में भेजा मेरे को इंस्पायर करके। पेरेंट्स का काफी सहयोग मिला कि आपको जो करना आप वो करो, फुल फ्रीडम मिला। तो फिर कोचिंग के लिए गए, 2019 से 21 तक कोचिंग की। फिर उसके बाद कोविड के दौरान घर में आ गए हम। तो कोविड के दौरान घर में आ गए, तो फिर मेरे को इधर मतलब कि इतना एनवायरनमेंट नहीं बन रहा था पढ़ाई का। तो फिर लाइब्रेरी लगानी पड़ी, यहाँ से अखनूर जाना रोज, अखनूर लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में अब 2021 से लेके 2024 तक लाइब्रेरी में ही सुबह जाना और शाम को वापस आना। तो वही हार्ड वर्क करते रहे, पेपर देते रहा। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का इंटरव्यू में आउट हुआ, तो काफी फेसेस आए, अप्स एंड डाउन होते रहे। केएस का मेंस लिखा, काफी थोड़े से मार्क्स से, बिल्कुल 1-2 मार्क्स, 3-4 मार्क्स से हर बार रह जाना। तो काफी अप्स डाउन हुए, कभी लगता था कि छोड़ दूं, फिर याद आती थी बात की, किसी ने कहा था कि नहीं बनना है, फिर उसी रात को सोचना, फिर दूसरे दिन नहीं सोचना, फिर से बुक्स उठानी तो दूसरे दिन लाइब्रेरी में पहुंच जाना। तो मतलब कि फिर संकल्प रखा था कि एक डेडिकेशन थी कि अब छोड़ना नहीं है इस चीज को। तो वही चलता रहा। कई बार आया कि छोड़ देता हूँ यार, प्रैक्टिस तो है, एक सिक्योरिटी है, अब लेट हो रहा है, कोर्ट भी 6 साल हो गए हैं, तो कोर्ट नहीं गए, क्या करना है, कोर्ट में तो जाते ही 1 साल में आएगा ही नहीं प्रोसीजर। तो फिर घर वालों से भी यही था कि नहीं तू कर, अभी तेरे को सपोर्ट है हमारी, तू अभी तक हर, हम तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तेरे को किसी चीज की कमी नहीं है, तो तू चलता रहे। तो फिर ताऊ जी भी यही बोलते थे कि पीछे नहीं हटना, अब आगे बढ़ गए हैं, अब खाली हाथ वापिस नहीं लौटना। हाँ, तो मैं एक और सवाल इसमें जोड़ना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि जब आपकी प्राथमिक जो एजुकेशन, यानी कि जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल है, हाई है, हायर है, सबसे ज्यादा जो आपको इंस्पायर्ड किया, स्टार्टिंग एज
स्टार्टिंग लेवल हाँ। से जब आपकी एजुकेशन चली, यानी कि हाई लेवल की बात करें, या कोई ऐसी परीक्षा है जब आप दे रहे थे, कोई ऐसा टीचर हो जिसकी वजह से आप इंस्पायर्ड हो, उन्होंने काफी इंस्पायर किया हो आपको? मेरी मेरी इंस्पिरेशन जब मेरे को गाइड करने वाले, मेरे को तो स्कूल के बाद भी मैं हमें ट्यूशन जाते थे तो वो आपके सामने ही बैठे हुए हैं। तो इन्होंने मैथ में मेरे को बिल्कुल परफेक्ट, इतना मतलब मीडियम ही थे हम स्कूल में। तो फिर जैसे अब बढ़ते गए, फिर 10th क्लास में सर आ गए हमारे स्कूल में, ये आपके सामने बैठे हैं अनिल शर्मा जी। जिनसे बात तो करते इन्होंने मेरे को फिर अपने साथ ही रखना, बाइक पे बिठा के स्कूल के बाद ट्यूशन में लेके जाना, ट्यूशन से फिर मेरे को घर उतारना, रोज यहीं से रास्ते में रुके, हमने कभी बर्फी खानी, कभी कुछ खाना, ऐसे भाई फ्रेंडली नेचर हो गया था सर के साथ। पढ़ने का भी मजा आता है। पढ़ने का भी वो मजा आता था। इन्होंने कहा 99 नहीं चाहिए मेरे को, 100 चाहिए। तो होता है ना, अब यहाँ कोचिंग कर रहे तो थे इसमें आप 100 ले पाए कभी? हाँ, मैथ में तो मेरे 100 ही आते थे। ये सर बैठे अनिल हैं। सर की मतलब हाँ teaching? जी, हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने मेरे को पूरा मैथ में परफेक्ट कर दिया था। एक विकास सर थे, उन्होंने भी पूरा हेल्प किया। राकेश सर थे, काफी टीचर थे जिन्होंने मतलब हेल्प की मेरी। जब आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, जब उसका परीक्षा का जब रिजल्ट आया जानी, तो सबसे ज्यादा खुशी किसके चेहरे पर थी आपके परिवार में से? सबके चेहरे में थी, पूरा गांव उमड़ पड़ा जी। पूरा गांव इतना खुश था। कल से जब से रिजल्ट निकला है तब से फोन कॉल 1 मिनट भी ऐसे नहीं बैठा, 1 मिनट एक फोन कट हो रहा है तो दूसरा पहले ही आ जा रहा है। इतनी खुशी है ना लोगों में, लोगों की इंस्पिरेशन थी। तो एक मेरे से वो थी उनको कि ये कुछ बनेगा, सारे बोलते थे कि ये कुछ बनेगा। हाँ जी, ऑफिसर बनेगा। तो सबको एक था कि ये कुछ करेगा। तो उनकी ड्रीम्स जो थी वो सबने देखी थी, उनका आशीर्वाद था। तो मेरे को भी जब पीछे हटने का मन करता, फिर लोगों को देख के करता था कि यार इसको बड़ी एक्सपेक्टेशन है मेरे से, अब पीछे नहीं हटना। काफी बार होता था कि हटना, सुबह मैं फुट से तैयार हो जाना, नहीं मेरे को लाइब्रेरी पहुंचना उसी टाइम। बिल्कुल। काफी सारे बच्चे हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं, युवा, कुछ लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई आवारागर्दी करता है, अपने अपने फ्यूचर के प्रति, अपने भविष्य के प्रति सीरियसनेस वो नहीं दिखाते। माता पिता कहीं ना कहीं परेशान दिखते हैं। जब उम्र हो जाती है तो फिर जहाँ तो सरकारों को कोसने लग जाते हैं, जहाँ पर पिछले समय को, उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आज कहीं ना कहीं मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आज कहीं ना कहीं आप इंस्पिरेशन बनने जा रहे हैं उन युवाओं की, शायद जो आज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। देखो जी, पहले आपने कहा कि यूथ, हर एक इंसान की मोटिवेशन, जैसे आपने पहले पूछा, पहले इंसान अपनी मोटिवेशन खुद होता है। अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो मेरे को किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आप बोले कि नशे की तरफ, पहली बात है फ्रस्ट्रेट नहीं होना। यूथ जो है उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ट्राई करते रहना। वो विवेकानंद जी का कोट है ना, राइस अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। वो ही मेरी लाइब्रेरी में सामने लिखा हुआ होता था। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ता था तो आगे उसको देखता था, रोज रोज उसी को देखना। 5-6 थॉट थे तो मैं उसी को देखता था। तो यूथ को यही मैसेज है कि घबराना नहीं, कभी गलत नशा हो गया इसकी तरफ नहीं बढ़ना, अपनी इंस्पिरेशन खुद को संभालना। पेरेंट्स कब तक आपको संभालेंगे? अब नशे की तरफ आप चले जाओगे तो जिंदगी तबाह कर लोगे, बाद में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। और ये ऐसी तरफ जा रहे हो जहां से वापिस आना नामुमकिन है। यहां से आप वापिस नहीं आ सकते। अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाओ, आपको कोई आपकी निगरानी नहीं कर सकता। अगर आपने सोचा है कि मेरे को नशे में पढ़ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कितने मर्जी चिल्ड्रन होम डाल लो, मेडिकल होम्स रख लो, वहां से कोई नहीं। आपकी इंस्पिरेशन खुद दो, नशे की तरफ मत जाओ, और अपने आप को समाज के लिए कुछ करने की वो जज्बा रखो। कोई बात नहीं, गिर जाओगे, फिर से वापिस उठो। अगर कोई किसी में, हर एक बंदा कोई भी परफेक्ट नहीं है, नो वन इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। तो उसमें जो क्वालिटीज अच्छी हैं, बी पॉजिटिव रहो, अच्छी क्वालिटीज चुनो। किसी से कोई नशा करता है उसको सुधारो। अगर आपके साथ कोई है, धीरे धीरे, स्लो प्रोसेसिंग, जगदम नहीं। पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई किसी का बच्चा है, निगरानी रख रहा है कोई, तो उसको स्लो प्रोसेसिंग में धीरे धीरे, प्रेशर नहीं डालना किसी पे। अगर कोई अनसक्सेसफुल हो रहा है तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, इसलिए मैं टेंशन फ्री पेपर देता था। अगर प्रेशर होता मेरे पे तो शायद मैं ये क्वालिफाई नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास जिनका नहीं हुआ, तो वो अपनी मोटिवेशन बने। आप तैयारी कर रहे हो, आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। कभी भी हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाता। मैं भी जब अनसक्सेसफुल होता था तो सोचता था कि ये ऐसे ही कोड बना हुआ है यार, वेस्ट जाता ही नहीं है। मेरा तो हर बार वेस्ट जा रहा है। मेरे को लगता था कि मेरे जितनी कोई तैयारी कर ही नहीं रहा है। सारे मेरे को जज बोलते थे, नंबर मेरे सबने जज रखे हैं। सर भी मेरे को फोन करते हैं, हाँ जी जज साहब। तो वही पापा को कोई पूछता था क्या करता है आपका बच्चा, जज है, वो भी था दिमाग में। तो आपको एक्सपेक्टेशन है जो लोगों की, वो फुलफिल करनी है, ना कि नशे की तरफ बढ़ना है।
बिल्कुल। अनसक्सेसफुल हो गए क्या होगा? नहीं होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो गलत चीजों की तरफ नहीं बढ़ना। अनसक्सेसफुल ये पार्ट है लाइफ का। जो भगवान ने आपके लिए लिखा है ना, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, ये बात याद रखनी है। यूपीएससी क्यों नहीं? यूपीएससी में एक तो पहले जो मेरी फील्ड है ना लीगल, यहाँ पे यूपीएससी का ये पूरा प्लेटफॉर्म अलग है। यहाँ की तैयारी जो है वो अलग है। वहां पे जीएस के पेपर होते हैं, तो एथिक्स का पेपर है, ऑप्शनल होते हैं। तो फिर मेरा जब पीओ रह गया तो मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो गया। तो घर वालों का तूने जो करना है कर ले। तो मेरा लकीली मेरा करंट अफेयर, मेरे को बचपन से न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग की बड़ी आदत थी। तो मैं 6 से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू हुआ। यहाँ तो अमर उजाला आती थी, वही पढ़नी मेरे को, फर्स्ट और लास्ट पेज इंटरनेशनल रिलेशन और ये करंट अफेयर, ये पक्का पढ़ के जाना। तो वहां से क्या हुआ कि अब पेपर तो था नहीं कोई, तो सोचा यूपीएससी की तैयारी इसकी करता हूँ। तो केएस का पेपर आ गया, लकीली हो गया प्री। तो मेरे पास 4 महीने थे, 5 अब पड़े बीच में। अब कोई पेपर था नहीं, सोचा अब पीओ का आएगा नहीं, जुडिशरी का पेपर तो 7-8 साल बाद पता नहीं आएगा नहीं आएगा, अनसर्टेनिटी थी। तो सोचा तैयारी करता हूँ, अब मेंस की कर लेता हूँ। फिर मैंने 6 महीने नहीं लगाए होंगे, जीएस तैयार किया, तो एथिक्स का कोर्स लिया एक, वहां से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिव्य कीर्ति सर का, तो 5 वहां से मिल गया मेरे को एक कोर्स कॉल करके। तो जीएस मैंने खुद ही तैयार किए 3 पेपर, एथिक्स का पेपर तैयार किया, ऑप्शनल मेरा पहले ही तैयार था, आधा मेरे को करना था इंटरनेशनल रिलेशन, वो मैंने खुद से तैयार किया पूरा। तो फिर मैंने मेंस में अपीयर हुआ, तो फिर मेरे को ये पूरी श्योरिटी थी कि मेरा मेंस हो जाएगा इस बार, मेरा केएस पक्का है। तो मैंने लगा कि भगवान की शायद मर्जी है कि तू इसी तरफ जाएगा। तो पापा भी नायब तहसीलदार थे, तो लगता था चलो यार इस फील्ड में ही घुसते हैं अब। तो उस फील्ड में 5-10 नंबर से मेंस रह गया, बड़ी डीमोटिवेट हो गया कि नहीं नहीं नहीं। उसके बाद फिर से पीओ का आ गया, तो वो डीमोटिवेशन के चक्कर में और वो जो डाइवर्ट हुआ था ना मैं वहां पे, उसकी वजह से मेरा दूसरा पीओ भी रह गया। तो फिर लगा कि यार भगवान की मर्जी, शायद प्रैक्टिस में ही है, प्रैक्टिस। लकीली उसके 1 महीने बाद जज का पेपर आ गया, तो लगा कि शायद अब लास्ट चांस हो। अब 6 साल 7 बार आता है एग्जाम, अब क्या बता आगे आए नहीं, अब एक बार तो खींच के लगाना है। तो फिर वो तैयारी की उसकी, अब खींच के एक 3-4 महीने ही टाइम था, 1-2 महीना ही मेंस के लिए, 1 महीना ही मिला था। तो कैसे करना है वो गाइडेंस मिली, कोचिंग ली हुई थी पहले ही, तो एक प्लेटफॉर्म तैयार था। अब रिवाइज करना था 1 महीने में, इतना सिलेबस है, काफी लॉज हैं। तो वो रिवाइज किया, ज्यादा मेहनत की, पहले 12 घंटे पढ़ते थे 13, फिर 18 घंटे कर दिए, टाइम बढ़ा लिया उस हिसाब से, कम सोए, कम खाना। तो हो गया, मतलब कि धीरे धीरे वो अंत में इसमें कामयाबी वो प्रोसेस एंड में ये है कि अंत में मतलब कि खाली हाथ नहीं लौटे। बिल्कुल। हाँ जी। बहुत बढ़िया मैसेज भी दिया आपने। और एक जाते जाते कुछ पूछना चाहूंगा, उसके बाद आपके मम्मी पापा से बात करनी है। आपके जो गुरुजी हैं जिन्होंने आपको कई चीजों की गाइडेंस दी, इंस्पायर्ड किया आपको, उनसे बातचीत करेंगे। और अब जो है शुरुआत हो चुकी है, कामयाबी आपने हासिल कर ली है। अब आपका काम अब जो है वो सेवाएं देना है लोगों के लिए, जहां पर आपका तैनात किया जाएगा जुडिशरी में। तो सवाल ये है कि कोई शख्स आपके पास आता है, कोई दुखी हारा है, कुछ किसी प्रकार का केस आता है, आपको लगता है एक साइड से कोई बिल्कुल मजबूर है, साफ है, उसके ऊपर जो केस किया जा रहा है, यानी कि उसके ऊपर जो दबदबा है कुछ ऐसे लोगों का है जो पैसे वाले हैं, यानी केस को गुमराह किया जा रहा है, तो ऐसे इंसान की अगर आपको मदद करनी पड़े तो आप किस प्रकार से करेंगे? हाँ जी, देखो जी, ये फील्ड ऐसी है जहाँ पे कोई भी आएगा ना, तो वो उसकी गरीब हो अमीर हो, ये सबके लिए बराबर होता है न्याय। वो लेडी जस्टिस होती है हमारी, उसकी आंखें जो बंद होती है आप देखते हैं, उसका मतलब भी यही है कि आपको निष्पक्ष रहना है, ईमानदारी से रहना है। हमारे में एक कहावत आती है, एक मैगजीम है, लेट 1000 क्रिमिनल्स बी एक्विटेड बट 1 इनोसेंट शुड नॉट बी कन्विक्टेड। जो आपने सवाल पूछा ना, उसका आंसर इसी में आता है कि 1000 गुनेगार बेशक रिहा हो जाएं, मगर एक बेगुनेगार कभी भी उसको सजा नहीं होनी चाहिए। जजिस को एक और मैं पूछना भूल गया था, आपकी जो स्कूली शिक्षा है कहाँ कहाँ से हुई है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये और बताएं ताकि वो भी इंस्पायर हो सके। सबसे पहले तो मेरी स्कूल की जो हाई एजुकेशन है वो सेंट फ्रांसिस हाई सेकेंडरी स्कूल अखनूर से। हायर सेकेंडरी स्कूल। हाँ जी, फिर उसके बाद मेरी 2010 तक है सेंट फ्रांसिस में, 2011 तक।
2012 से 2000 स्टार्टिंग से वहां पढ़े हो जहाँ? हाँ जी, मैं 10th तक वहां पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं प्राइमरी टू 10th तक आप वहीं पे पढ़े? फर्स्ट, हाँ, LKG से 10th तक मैं वहीं पढ़ा हूँ। 11th 12th मैंने जम्मू से की है, रणवीर हाई सेकेंडरी से, SRML हाई सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद मैंने लॉ किया है जम्मू यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से, 5 ईयर कोर्स। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी, आपने के यूथ को इंस्पायर भी किया होगा, और जो आपको सुनेगा तो वो काफी इंस्पायर्ड भी होगा, और जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखेंगे। लेकिन इनके गुरुजी भी हमारे साथ हैं, इनसे जरूर बातचीत करेंगे। अनिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सर। आप जी, आपका आज जो शिष्य है वो एक बेहतरीन यानी कि एक पोस्ट पर जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको इंस्पायर्ड भी मानते हैं? सर, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे जो आपने ये व्यू पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। जी, जम्मू, आवाज़ जम्मू की जो, और विकास जी स्टार्टिंग से बहुत हार्ड वर्कर थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर थे। और आपने एक क्वेश्चन बीच में पुट किया था कि इंस्पिरेशंस जो बाकी यूथ आ रहा है उनके लिए क्या होनी चाहिए। इंस्पिरेशन, सबसे पहली बात तो ये आती है कि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको पहले अपना मोबाइल बंद करना चाहिए, मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए। क्योंकि घर में वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के अलावा मोबाइल में बिजी रहते हैं। पेरेंट्स कई बार बेवकूफ़ी बना रहे होते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे होते, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन मोबाइल्स। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मोबाइल्स बिल्कुल यूज ना करें, टीवी कम देखें। और जो बच्चे सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के चरण छू के स्कूल जाते हैं या फिर आते हैं उनके चरण छूते हैं, वो बहुत अच्छे मकाम पे पहुंचते हैं। जैसे विकास जी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो ये इंस्पिरेशन, और इन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग की है, बहुत हार्ड वर्किंग, और ये हमेशा 100 में से 100 लेने वाले कैंडिडेट है। मेरे मैथ्स में इनके फुल मार्क्स रहते थे। कितनी खुशी हो रही है सर, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। आप दौड़ते हुए आए। मैं आज तक कभी मीडिया के सामने नहीं आया हूँ, आज पहली बार है, क्योंकि मेरे जो शागिर्द है, मेरा भाई है जो वो आज जज बना है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। यही कहूंगा कि अगर दिल लगा के कुछ भी किया जाए, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ वी ट्राई फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, अपना टाइम प्रॉपर देना बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने अभी बीच में बताया कि हमने 18 घंटे भी पढ़ा है, तो ये रियलिटी है सर। कम सोते थे वो। सर, ये बहुत दिल से बोली बात उन्होंने, ये एक रियलिटी है ये। क्योंकि एक इतना बड़ा मुकाम हासिल करना ये छोटी बात नहीं है। इन्होंने जो 18 घंटे मेहनत की है वो आज रंग लाई है। जी सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों को, यानी यूथ है जो सर, किसी न किसी एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है? सर, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप संघर्ष करना चाहते हो, लाइफ में संघर्ष कीजिए, हार्ड वर्किंग कीजिए, डेडिकेटेड रहिए, अपने काम से सिंसियर रहिए, और प्लीज मोबाइल और टीवी को मत यूज कीजिए। चलिए, ये एक मैसेज के साथ सर ने हम लोगों को बताया है, और खास करके अभिभावक जो हैं वो इस तरफ जरूर ध्यान दें अपने बच्चों की ओर, तो बच्चे भी इस चीज को सीखें और थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाएं और डेडिकेट रहें अपने फ्यूचर के प्रति। आपका फ्यूचर बनाने के लिए कोई नहीं आएगा, उसके लिए आपको खुद ही आगे आना होगा, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में। पेरेंट्स आपके लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत सहारा दे सकते हैं, लेकिन बाकी आपको अपने भविष्य का निर्माण खुद करना। यही सभी टीचर्स, अभिभावक, हमारे फ्रेंड सर्कल जो रहता है, यानी कि जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगा, वो मोटिवेशन जो उनके पास होगी, हर किसी को इस प्रकार से बोलता होगा, जो आज हम अपने मीडिया के चैनल की ओर से बोल रहे हैं। तो इनके माता पिता हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका तो सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। आपको मुबारकबाद है, आपके बच्चे ने आज इस सफलता को चुना है, यानी सफल हुए हैं इसमें, आपका नाम रोशन किया है। आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? मुझे आवाज़ से नहीं निकल रहा है कि जो मुझे मेरे बेटे ने जो मुकाम हासिल किया है, तो उसके लिए मैं इस बच्चे को शाबाश दूंगा, और सभी लोगों को, बाकी बच्चों को भी यही बोलूँगा कि जैसे इस बच्चे ने मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचा है, वो बच्चे भी अपनी स्टडी को कंटिन्यूज रखें। ठीक है, परीक्षा देता है, बेसफल रहता है, इमोशनल हो गए कहीं ना कहीं, आंसू जो है वो खुशी के निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है। जी जी। तो मैं तो इस बच्चे ने शुरू से मैं बताऊं कि जब ये पैदा हुआ तो इनके ताऊ जी बैठे हैं, वो परली साइड है, वो शास्त्री हैं। तो उन्होंने जब टिबड़ा बनाया तो उसमें टिबड़े में ये लिखा था कि ये बेटा आपका जज बनेगा और ये फॉरेन कंट्री में जाएगा। तो इस बच्चे का शुरू से ही पढ़ने की तरफ इतना रुझान था, और खेलों में भी बहुत रुचि रखता था। तो लेकिन पढ़ाई में
चलता रहा, ये चलता रहा। तो आप इनको बोलते थे पढ़ने के लिए या खुद ही? नहीं, देखो मैंने इनको बिल्कुल छूट दी थी शुरू में, जब ये पढ़ाई की तरफ था। इस बच्चे ने मतलब कि मुझे पता था कि इसकी जो लाइन है, जो ये कर रहा है, ये ठीक चल रहा है। मैंने कभी नहीं इसको बोला कि आप पढ़ो। हाँ, जब ये कहीं बाहर जाता है मैं ये जरूर पूछता था कि बच्चा कहाँ है। तो ये जब देखो कभी मकान पे बैठा है, उधर बैठ के पढ़ रहा है, तो कभी अपना दरवाजा बंद करके पढ़ रहा है। मैंने कभी इसको बाई फोर्स नहीं किया कि बेटा आप पढ़ो। सिर्फ एक ही बात बोली थी कि अपना फ्यूचर जो है वो अभी आपके हाथ में है। हमारा काम है आपको रोटी पानी और ये देना, तो आपका काम है कि पढ़ना। तो लेकिन ये बच्चा, मैं कई बार रात को 2 बजे उठना, 4 बजे उठना, अब ये पढ़ रहा होता था 18 घंटे, 20 घंटे। मैंने देखा, मैं कई बार इसकी मम्मा को बोलता था, इसके सामने इसको मैं कुछ नहीं बोलता था, लेकिन इसकी मम्मा को बोलता था कि इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये पूरी रात पढ़ता है, बीमार हो जाएगा। तो लेकिन चिंता होती थी। जी 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 बस जी। ज्यादा पढ़ना भी है वो ठीक नहीं है, खतरे की निशानी। नहीं, वो जो है ना 18 घंटे 20 होगा, जो 24 घंटे पढ़ता रहता नींद था। बड़ी जरूरी होती है, वो कहीं ना तो कहीं इसी वजह से जब इसका पीछे वाला एक पेपर रह गया था, तो इसका थोड़ा सा बोलने लगा, डैडी मैं बीमार हो गया हूँ। तो मैंने बोला आकाश। जी 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 जी। तो मैंने बोला तू पूरे दिन पढ़ते रहता है, तो फिर दिमाग को तो फिर आराम चाहिए थोड़ा। तो इसलिए ये बच्चा जो है वो इसने बहुत मेहनत की है, हमें इस पे प्राउड है। थैंक यू। तो इनकी माता जी हमारे साथ हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कितने खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन किया है। तो ये है ही बड़ा लायक था शुरू से पढ़ने में। ये इसको बोलना नहीं पड़ता था पढ़ना है, तो ये खुद ही किताबें लेके पढ़ता रहता था, ये ट्यूशन पढ़ता था। तो घर में आके इसने बस पढ़ना ही पढ़ना, खाना खाना तो पढ़ना। मतलब पढ़ाई के तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं रही कभी, खुद ही सीरियस थे? हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगी दूसरे बच्चों को, जो बच्चे कहीं ना कहीं अभी भी परीक्षाओं में सफल होने का सपना देख रहे हैं, किसी न किसी ऐसे मेहनत करनी चाहिए जैसे विकास ने की है। सभी को अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। धन्यवाद विकास जी, आपने समय दिया और कई लोगों की आज इंस्पिरेशन बने और कई लोग आपसे इंस्पायर्ड हो गए और आपको फॉलो करेंगे। और हम चाहते भी ऐसा हो, अगर हमारा लोकल बच्चा, हमारा यूथ में से कोई निकल के इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होता तो हम सबके लिए ये प्राउड मोमेंट्स रहते हैं। और आज हमारे अखनूर वासियों के लिए, जोड़ियां के लोगों के लिए, अगर बात करें इस पूरे इलाके के, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, आज विकास भारद्वाज जी जो हैं वो इंस्पिरेशन बनने जा रहे हैं और बन चुके हैं। और आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा ताकि जो इनकी इंस्पिरेशन और लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी और कई बच्चों के लिए भी रहेगी और उनके पेरेंट्स के लिए भी रहेगी। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करेगा और देखते रहेगा जम्मू कश्मीर की और कई खास खबरों को। और मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को दीजिएगा इजाजत। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।